देखो, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस उठाए थे तो उसमें वो सारा आइटम आया होगा जो फालतू का आइटम है, मतलब फालतू का आइटम इन द सेंस जो नॉन कैश है वो भी आया होगा, जो कैश है वो भी आया होगा, लेकिन हमको क्या है मतलब सिर्फ कैश से है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो नॉन कैश आइटम है, कुछ क्या है नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम क्या हो सकता है मेरा, डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश कैसे है बताया था ना पढ़ाते समय, उस समय कि 1 करोड़ का मशीनरी खरीदा, उस समय तो मेरा कैश फ्लो हो गया है, लेकिन हर साल डेप्रिसिएशन चार्ट कर दो, पीएल तो हर साल कम हो रहा है ना, तो पीएल जब हर साल कम हो रहा है लेकिन उससे तो कैश का कुछ इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर बैड डेट, बैड डेट क्या है, फालतू खर्चा, मतलब वो तो कैश से इंपैक्ट हुआ नहीं, कोई पैसा मेरा मार के चला गया, तो कैश का इंपैक्ट हुआ नहीं मेरे को, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो खर्चा क्या करना है अपने को, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान रखना है, ऐड करेंगे क्या, नॉन कैश एक्सपेंस। ऐड क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंस। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम कुछ पीएल में नॉन ऑपरेटिंग आइटम है कुछ, जैसे कि इंटरेस्ट आप पे किए होगे तो आप पीएल में क्या किए हो, डेबिट से डाले होगे, बट हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग आइटम का कैश फ्लो निकालना है पहले। ये ऑपरेटिंग आइटम का कैश फ्लो इस तरीके से निकलता है। तो जब ऑपरेटिंग आइटम का कैश फ्लो निकाल रहे हो तो सिर्फ आपको मतलब किससे, ऑपरेटिंग से कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, दोनों से, सिर्फ ऑपरेटिंग से। तो ऑपरेटिंग में जो फालतू फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का चीज है उसको हटाना होगा ना। तो इन्वेस्ट, जैसे मान लो कि मेरे को फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट पेमेंट किया तो वहां पे माइनस हो चुका होगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम। समझ रहा है, यस जैसे कि यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस में क्या आता है, बैड डेट हो गया, और तुम्हारा क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आ सकता है, इंटरेस्ट, और तुम्हारा क्या आ सकता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम में इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अगर आप मान लो मशीन को सेल किए और लॉस हो गया तो लॉस तो आप पीएल में डाल दिए होगे, लेकिन वो तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है ना, मशीनरी बेचो तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि कुछ नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो, तो उसको मेरे को क्या करना है, हटाना होगा वहां से। देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपके पास आया होगा तो आपका प्रॉफिट ऊपर हुआ कि नीचे होगा, ऊपर हुआ। बट कैश तो यहाँ का नहीं, ऑपरेटिंग का नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, नीचे करना होगा मेरे को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ से हम लेस करेंगे नॉन कैश इनकम एंड नॉन, और लिखो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फॉर एग्जांपल के लिए बताओ कोई भी, जैसे डेप्रिसिएशन खर्चा था ना भाई, इनकम, इनकम का बात कर रहे हैं। तो जैसे डिविडेंड मिला मेरे को, इंटरेस्ट मिला मेरे को, इंटरेस्ट एफडी करा है, इंटरेस्ट मिला, तो हम एंट्री क्या पास कर लिए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो पीएल में डाल दिया होंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो पीएल में तो वहां चला गया, बट वो ऑपरेटिंग का आइटम है नहीं, कहां का आइटम है वो, इन्वेस्टिंग का आइटम। तो यहां से हटाएंगे और कहां लेके जाएंगे, इन्वेस्टिंग में। तो यहां से हटा दिए और फिर इसको लेके कहां चले गए हम लोग, इन्वेस्टिंग। समझ आ रहा है, तो ये यहां तक मेरा क्या आ गया, कैश फ्लो from operating activities before WC changes। अब तुम बोलेगा WC changes क्या होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको ध्यान से समझना एक बार, अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, और एक बार में समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगा। ठीक है, यहीं पे फंसता है जो फंसता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देखो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसका काम कहाँ होता है, इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पे उसका जरूरत है क्या, यहाँ पे किसका जरूरत है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। 2 साल का आपके पास इंफॉर्मेशन है, पिछले साल का और इस साल का। सुनो, मेरा डेटर पहले 1 लाख था, कितना था, 1 लाख। साल के स्टार्टिंग में कितना था, 1 लाख। साल के एंड देखते देखते मेरा कितना हो गया, 1.5 लाख। कितना हो गया है, 1.5 लाख। तो एक बात बताओ, मेरा मार्केट में पैसा फंस गया है कि ज्यादा पैसा आ गया, फंस गया है, फंस गया है, कैश फंस गया ना मेरा मार्केट में। मेरा पहले कितना था, 1 लाख था, अब कितना हो गया, 1.5 लाख।
तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 लाख था तो मेरा मार्केट में पैसा कितना फंसा था भाई? 1 लाख। कैश तो 1 लाख फंसा था, अब कितना फंस गया? 1.5 लाख। तो 50 से ज्यादा फंस गया। तो कैश कम हुआ कि ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया ना, बढ़ गया। सॉरी, कम हो गया। मेरा एक तरह से मार्केट में पैसा फंस गया तो मेरे लिए तो हार्मफुल ही है। मेरा तो मार्केट में कैश क्या हो गया? फंसा आ गया है। ठीक है। सिमिलरली अब मान लो क्रेडिटर्स का क्या है? क्रेडिटर्स का एक यहाँ पे लेते हैं ऐड वर्किंग कैपिटल का चेंजेस एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है और वर्किंग कैपिटल का चेंजेस अपने को करना होगा। हर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का चेंजेस करने के लिए आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोले हम, मेरा डेटर कितना हो गया था? 1 लाख से कितना हो गया था? 1.5 लाख। तो मार्केट में मेरा पैसा फंसा है तो मैं मतलब मेरा पॉकेट से कहीं ना कहीं कैश चला गया है। तो लेस करें क्या करें? लेस करेंगे। तो यहाँ पे ये करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ था कि डिक्रीज हुआ था? इंक्रीज। तो हम बोले अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स अगर है तो हमको क्या करना होगा? इंक्रीज इन करंट एसेट्स है तो हमको लेस करना होगा। समझ में? क्यों लेस करना है? समझ में? क्योंकि मेरा कैश मार्केट में फंस गया। अब बाकी कोई भी एसेट उठा लो, कोई भी एसेट उठाओ, एग्जांपल करंट एसेट कोई भी 20 रिसीवेबल पहले था मेरा 2 लाख, अब हो गया 2.5 यानी 50 है तो 20 रिसीवेबल हो गया, कैश नहीं है तो मेरा फंस गया फिर से, तो हम फिर से लेस करते हैं। ठीक है। अब आ जाओ लायबिलिटी। क्या आ जाओ? लायबिलिटी। मान लो हम ऋतिक से माल खरीदते थे। ठीक है। ऋतिक से जब माल खरीदते थे तो हम उसको स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में हमको उसको कितना देना था? 3 लाख। और साल के एंड में हमको उसको कितना देना है? मान लो 2.5 लाख रुपए। कितना देना है? 2.5 लाख। तो एक बात बताओ, ऋतिक को पैसा हम ज्यादा पेमेंट कर दिए मेरे पॉकेट से, मान लो इस साल भी 3 लाख था, अगले साल भी 3 लाख था, मतलब क्या है? बराबर है। इस साल जितना खरीदे उतना पेमेंट कर दिए होंगे, है ना? या फिर बैलेंसिंग फिगर 3 लाख पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे देखो हम तो ज्यादा पेमेंट कर दिए ना, तो मेरे पॉकेट से ज्यादा कैश चला गया होगा ना, कैश से मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो मेरे हाथ से कैश ज्यादा गया है तो लेस करें, क्या करें? लेस करेंगे ना, क्योंकि कैश तो ज्यादा चला गया। तो देखो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। एक बात बताओ, यही अगर मान लो 3 लाख तो ऐड हो जाता 50। क्यों? क्योंकि इसका पैसा हम फंसा लिया। देखो डेटर केस में मेरा पैसा फंस गया था, मेरा पैसा फंस गया था, लेकिन क्रेडिटर केस में मेरा पैसा, हम किसी और का पैसा फंसा लिए तो उसका पैसा लेके हम पॉकेट में रखेंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे? अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अच्छा एक बात और, डेटर केस में आता है कि 1 लाख था 1.5 लाख हो गया था, डेटर ये भी तो हो सकता है 1 लाख था और कितना हो गया अभी? 50,000 हो गया। तो अब क्या होगा सोचो? डेटर में तो ज्यादा वापस तो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया तो कैश तो आ गया होगा ना, डिक्रीज करेंगे हम। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो क्या करेंगे हम उसको ऐड कर देंगे और ये मेरा क्या आ जाएगा? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा मेरा? ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तुम लोग पूरा लिखेगा और ये आ गया। बात समझ में आया अभी तक कि नहीं आया? यस। यहाँ तक मेरा क्या हुआ? बेसिकली चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल तक। अच्छा इसके बीच में एक चीज हमको समझाना था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तुम बोल रहा था कल कि कैश एंड कैश, कैश एंड कैश। कैश का मतलब क्या समझते तुम? कैश बैंक बैलेंस में कैश है कि नहीं? हां, बैंक बैलेंस में कैश है। ठीक है। तो कैश में कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? तो मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है। क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो कि जिसका मैच्योरिटी कितना है? 3 मंथ्स। जिसका मैच्योरिटी कितना है? 3 मंथ्स। बट वो शेयर मार्केट में जो शेयर्स है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता, क्योंकि हाईली फ्लक्चुएबल है ना, वो तुरंत फ्लक्चुएट करता है ना मार्केट में। जैसे मान लो आईएफसी का तुम शेयर खरीदा और तुरंत डूब गया तुम्हारा पैसा, ठीक है? तो क्या वो बहुत फ्लक्चुएशन कर रहा है ना, तो शेयर मार्केट वाला यहाँ पे नहीं है। अदर सिक्योरिटीज आएगा जिसका मैच्योरिटी कितना 3 महीने से कम है, तो क्या हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में
आएगा। एक बार रोको वीडियो को, यहाँ तक हुआ। अब इसमें बस ये मेरा क्या आएगा, जब ये टोटल होगा तो क्या आएगा मेरा, नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और लास्ट में इससे माइनस करेंगे टैक्स पेड, तो मेरा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आया? बस ये अगर किसी का बन गया ना तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो कुछ नहीं है। और तुम लोग का वेस्ट बंगाल वाला, तुम लोग का यही आता है, दिक्कत यही है, तुम लोग 6 नंबर के लिए आ जाएगा बस। तुम लोग भी क्या आ सकते, तुम लोग का भी आता है, तुम लोग का पूरा भी आ सकता है, दिक्कत यही है। ठीक है, तो सम्स करें इसके बारे में, सम्स कर ले तुरंत ताकि एकदम ग्रिप में आ जाए। एक बार इसको बंद करो, एक नया सम्स